मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदमी को जो बहुत ही जल्दबाजी में एक स्टोर में जाता है। स्टोर के अंदर जाकर वो स्टोर के मालिक से एक जगह का पता पूछता है जिसका नाम होता है डेविल्स डेन। वो स्टोर का मालिक इस जगह की पता तो उसे बता देता है, लेकिन साथ ही साथ उसे कहता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है और यहाँ पे जो भी एक बार जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। तब वो आदमी कुछ नहीं बोलता और वहाँ पे न्यूज़ आ रही होती है। न्यूज़ में हम देखते हैं कि जो आदमी पता पूछ रहा था वो एक क्रिमिनल है। उसने काफ़ी सारे जुर्म किए हैं, जैसे मर्डर और बर्गलरी। ऐसी न्यूज़ टीवी पर देखकर वो स्टोर का मालिक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। इससे पहले कि वो स्टोर का मालिक कुछ बोल पाता, वो क्रिमिनल उसे गोली मार के वहाँ से चला जाता है डेविल्स डेन की तरफ। स्टोर के मालिक ने ऐसा कहा था कि डेविल्स डेन से कोई भी लौट कर नहीं आता। इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर रहता है। वो मॉन्स्टर किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद वो क्रिमिनल डेविल्स डेन पर पहुँच जाता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी वहाँ पर पंचर हो जाती है। वो गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी का टायर देखता है तो उसमें कांटा फंसा हुआ होता है। वो कांटा हटा देता है और अपनी गाड़ी का पंक्चर ठीक करके आगे जाता है। आगे उसे एक घर दिखता है जिसके अंदर वो घुस जाता है। उस घर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी थी, बहुत सारी पेंटिंग्स पड़ी थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो घर में कोई अभी रह रहा होता है। वो क्रिमिनल सोचता है कि ऐसी घनी जंगल के बीच में कोई घर लेकर क्यों ही रहेगा, तो वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ पे आराम करने लगता है। तभी उसे नीचे से आवाज़ आती है किसी के आने की, तो वो चौकन्ना हो जाता है, अपनी गन लेकर तैयार हो जाता है। वो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन खुद से करता है और वो देखता है कि जिस रूम में था उसका दरवाज़ा बंद हो चुका है। वो उस रूम के होल से बाहर देखता है तो कोई उस पे कुल्हाड़ी से वार कर देता है। वो पैनिक हो जाता है और अपनी गन की सारी गोलियां उसी दीवार पे मार देता है, लेकिन जिसने हमला किया है उसे कुछ भी नहीं होता। वो हमलावर कुल्हाड़ी से वार करके रूम के अंदर आ जाता है। क्रिमिनल वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है तभी उसका पैर एक किल्ली में लग जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो किल्ली किसी ने जानबूझकर वहाँ बिछाई है एज अ ट्रैप। वो क्रिमिनल काफ़ी घायल हो चुका होता है और वो आगे नहीं दौड़ पा रहा होता है, तो वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो क्रिमिनल काफ़ी डरा हुआ होता है और पेड़ के पीछे छुपकर होप कर रहा होता है कि वो हमलावर उसे देखे ना। लेकिन पता नहीं कैसे वो हमलावर पेड़ के ऊपर चढ़कर ऊपर से उसको वार करके मार देता है। कुल्हाड़ी उसके सिर पे घुस जाती है और क्रिमिनल की वहीं पे डेथ हो जाती है। हम देखते हैं कि वो हमला करने वाला कोई आदमी नहीं, एक लड़की है, और उसने अपना फेस इसलिए छुपाया हुआ था क्योंकि उसका फेस काफ़ी बिगड़ा हुआ था। वो क्रिमिनल की बॉडी को लेकर जाती है और वहाँ उसका मांस खाने लगती है। फिर वो क्रिमिनल की गाड़ी में जाकर तलाशी करने लगती है। ये लड़की वही मॉन्स्टर थी जिसके बारे में सब लोग बात किया करते थे, जो लोगों को खा जाया करती थी। वो अपने घर के पास वो किली वाले ट्रैप को वापस लगा देती है जिससे कोई और आदमी उसमें फंस जाए और उसे खाना बन जाए। तलाशी लेते टाइम वो लड़की को उस क्रिमिनल की गाड़ी में एक लड़का मिलता है जिसे उस क्रिमिनल ने शायद किडनैप कर लिया था। वो लड़की उस लड़के को भी खाने ही वाली होती है कि वो देखती है कि उस लड़के की तो दोनों आंखें ही नहीं हैं। वो लड़की को उस पे तरस आ जाता है, वो उसे कुछ नहीं करती। वो उस लड़के को बताती है कि वो क्रिमिनल वहाँ से जा चुका है। वो उस लड़के को सच नहीं बताती कि उसने वो क्रिमिनल को खा लिया है। वो लड़की उस लड़के को लेकर अपने घर लेकर जाती है और उसे पहनने के लिए कपड़े देती है क्योंकि उस लड़के के कपड़े ख़राब हो चुके थे। अगले दिन वहाँ पर एक पुलिस आता है जो उस क्रिमिनल की तलाशी करने आया हुआ होता है। वो पुलिस को क्रिमिनल की गाड़ी वहाँ पर दिख जाती है और साथ ही साथ वो बच्चा भी दिखता है जिसे उस क्रिमिनल ने किडनैप किया था। उस लड़के का नाम एलेक्स था। उस क्रिमिनल ने उसे काफ़ी टॉर्चर किया था। उस क्रिमिनल ने उसको काफ़ी मारा पीटा था और उसकी दोनों आंखें निकाल ली थी। जब पुलिस एलेक्स से पूछती है उस क्रिमिनल के बारे में तो एलेक्स कहता है कि वो तो घर के अंदर है, क्योंकि एलेक्स को भी नहीं पता था कि वो लड़की ने उससे झूठ बोला है कि क्रिमिनल वहाँ से भाग गया है। वो पुलिस अंदर तलाशी लेने जाता है तो वो लड़की उसकी दोनों आंखें निकाल देती है और उसके गले पे अपने दाँत से काट कर उसके बॉडी को अलग कर देती है, जिससे उस पुलिस वाले की डेथ हो जाती है। लेकिन वो ऑफिसर ने मरने से पहले अपने टीममेट्स को वहाँ पर बुला लिया था। वो लड़की ये सब से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो उस लड़के को, एलेक्स को भी मार के वहाँ से भाग जाएगी। वो एलेक्स को कुल्हाड़ी से मारने जाती है लेकिन रुक जाती है। एलेक्स काफ़ी डरा हुआ होता है जिससे वो लड़की उसे नहीं मारती है और वो उसे सब सच बता देती है कि क्रिमिनल को उसने ही मारा है।
एलेक्स वो लड़की को कहता है कि मुझे एक नंबर पे कॉल करने दो जो मुझे यहाँ से ले जाएँगे, और वो कहता है कि वो किडनैपर के मरने के बाद उसके दोस्त मुझे ढूँढते हुए यहाँ पे आ ही जाएँगे। वो लड़की को पहले एलेक्स की बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन एलेक्स उसे प्रॉमिस करता है और वो लड़की उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं ये लोग, तो वो लड़की एलेक्स को बताती है कि इस जंगल में एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर रहती है जो लोगों को मार के खा जाती है। उसके दाँत बहुत ही नुकीले होते हैं, इसलिए वो किसी भी मांस को आराम से खा लेती है। यहाँ पे वो लड़की खुद की ही बात कर रही होती है, और तभी वहाँ पे पुलिस के बाकी के मेंबर्स आ जाते हैं। तो एलेक्स और वो लड़की एक टनल के अंदर जाके छिप जाते हैं। दोनों उस गुफ़ा के अंदर रहते हैं कि तभी वो पुलिस का डॉग वहाँ पर आ जाता है। लेकिन वो लड़की अपना भयानक चेहरा दिखाकर वो डॉग को वहाँ से भगा देती है। थोड़ी देर बाद वो लोग अंदर रुके ही रहते हैं और एलेक्स अपने बारे में बताता है कि कैसे वो किडनैप हो गया था और उसकी दोनों आँखें उस किडनैपर ने निकाल ली। वो लड़की भी अपने बारे में थोड़ा बहुत एलेक्स को बताती है। थोड़ी देर बाद ये लोग सो जाते हैं और वो लड़की को एक डरावना सपना आता है जो कि एक्चुअल में उसकी रियलिटी होती है। असल में जब वो छोटी होती है तो उसके पापा की डेथ हो जाती है और उसकी मम्मी किसी और लड़के से शादी कर लेती है। लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वो एक हैवान होता है। वो उस लड़की के साथ रोज़ गलत बर्ताव करता रहता है। उस दिन वो लड़की को गुस्सा आता है तो वो उस लड़के पे वार कर देती है, जिससे उस लड़के को और गुस्सा आता है। वो उसके पूरे चेहरे को नुकीले औज़ार से इतना मारता है कि उसका पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है, और वो लेकर उसे एक टनल के अंदर फेंक देता है। वो लड़की इस सपने को देखकर इतना डर जाती है कि उसकी नींद टूट जाती है और वो उठ जाती है। फिर उसके बाद में वो एलेक्स के लिए बाहर से खाना लेने जाती है। तो वो लड़की 3 आदमी को देखती है और उन्हें देखकर वो पेड़ पे चढ़ के उनकी बातें सुनने लगती है। उसमें से एक आदमी के पास फ़ोन भी होता है। असल में ये तीनों आदमी उस क्रिमिनल के दोस्त थे जो उस क्रिमिनल को ही पकड़वाने के लिए आए थे, क्योंकि पुलिस ने उस क्रिमिनल के ऊपर बहुत ही पैसों का अवॉर्ड रखा था। ये सब कुछ बातें मीना ऊपर से सुन रही होती है और ये तीनों आदमी डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे उन्हें और कुछ लेना देना नहीं है। वो खाली उस क्रिमिनल और उस लड़के को ढूंढ कर पुलिस के हवाले कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। वो लड़की एलेक्स को लेकर छोड़ देती है, जिससे वो तीनों आदमी उसे लेकर वहाँ से चले जाएं। जैसे ही वो तीनों आदमी को एलेक्स मिलता है तो वो तीनों आदमी एलेक्स को कहते हैं कि वो उनके साथ चले, लेकिन एलेक्स को उनके साथ नहीं जाना होता है। वो ज़ोर-ज़ोर से उस लड़की का नाम पुकारता है, जिसका नाम होता है मीना। वो मीना का नाम पुकार ही रहा होता है कि उन तीनों आदमी में से एक आदमी बोलता है कि ये नाम तो मैंने सुना हुआ है। ये तो वही लड़की है जो जंगल में सभी लोगों को खा लेती है और कोई भी ज़िंदा बचकर नहीं जाता। तभी मीना वहाँ पर आ जाती है और इन तीनों में से एक आदमी पर कुल्हाड़ी से हमला करके उन्हें मार गिराती है। एलेक्स को भी पता चल जाता है कि ये लड़की मीना वही मॉन्स्टर गर्ल है जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं। मीना उन 3 आदमियों में से एक और को मारने जाती है, लेकिन उसमें भी वो काफ़ी घायल हो जाती है, लेकिन वो उस आदमी को मार देती है। तीसरा आदमी उसकी फ़ोटो निकाल रहा होता है और मीना उसे मारने जा रही होती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। मीना भी उसके पीछे भागती है, लेकिन तभी एक गाड़ी उसे ठोक कर वहाँ से चली जाती है, जिससे वो आदमी मर जाता है और मीना उसका फ़ोन लेके वहाँ से चली जाती है। वो फ़ोन जाके एलेक्स को देती है और कहती है कि ये लो फ़ोन और डायल कर लो वो नंबर जिसको तुम करने वाले थे। तो एलेक्स वो नंबर डायल तो करता है लेकिन कुछ भी बात नहीं करता। एलेक्स को अब मीना के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, उसे वहाँ से जाने का मन नहीं करता। दोनों ही बहुत ही कम उम्र के थे और दोनों ने ही लाइफ में बहुत कुछ झेला था, इसलिए दोनों एक दूसरे को काफ़ी समझ पा रहे थे और वो वहाँ से जाने का नहीं फैसला करता है। फिर मीना एलेक्स को लेकर एक घर में जाती है खाने की तलाश में। तभी उस घर की मालकिन बंदूक तान देती है मीना के ऊपर, लेकिन एलेक्स पीछे से आकर उस औरत को मार गिराता है। ये घर 2 कपल का था जो उस क्रिमिनल और एलेक्स को ढूंढने आए थे और अपनी माँ को घर पे ही छोड़ के गए थे, जिसे अब एलेक्स ने मार दिया था। थोड़ी देर बाद एलेक्स को मीना सूप बना के पिलाती है और दोनों बहुत ही प्यार से रह रहे होते हैं। ये सब के बाद मीना के अंदर फीलिंग्स डेवलप होने लगती है और उसके फेस की हालत भी काफ़ी ठीक होने लगती है। थोड़ी देर बाद मीना भी वो सूप को पीने का ट्राई करती है, लेकिन उसे वॉमिट हो जाती है, वो पी नहीं पाती क्योंकि वो मांस खाया करती थी। फिर वो फ़ोन लेकर उसी नंबर पे कॉल करती है जिस पे एलेक्स ने पहले कॉल किया था। तो वो एलेक्स की माँ का नंबर था और उसकी माँ उसके किडनैप होने के बाद काफ़ी रो रही थी। फिर वो फ़ोन कट कर देती है। मीना एलेक्स को कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि ये सुनकर एलेक्स काफ़ी दुखी हो जाता है। फिर जब मीना सो रही होती है तो उसे वापस सपना आता है उसकी पहले की कहानी का।
जब उसके पापा ने उसे मार के वहाँ टनल में डाल दिया था, तो वो वापस ज़िंदा होकर उसके पास एक अजीब ताकतें आ गई थी, जिससे वो बहुत पावरफुल हो गई थी। वो घर में जाकर अपनी मम्मी को भी मार देती है क्योंकि उसे लगता है कि उनकी वजह से ही उसके साथ ये सब हुआ है, और उसके पापा को भी मार देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बन जाती है। थोड़ी देर बाद मीना की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि एलेक्स को कुछ लोग किडनैप करके वापस से ले जा रहे होते हैं। तो वो भी गाड़ी के पीछे भागती है और उस पे लटक जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी पूरी पलट जाती है क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स थी। गाड़ी के अंदर एक लेडी बैठी हुई होती है, वो पुलिस को डायरेक्ट कॉल कर देती है और एलेक्स बहुत डर गया होता है, वो अपनी मम्मी के लिए बुला रहा होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा बुला रहा हो। तो मीना आके उसे बहुत कम्फर्ट करती है, उसे कहती है कि उसके होते हुए उसे कुछ भी नहीं होगा। मीना उस लेडी को कुछ भी नहीं करती क्योंकि मीना अब चेंज हो चुकी थी। मीना एलेक्स को काफ़ी कंफर्ट कर रही होती कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे कुछ भी कभी भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मीना वहाँ से चली जाती है क्योंकि अब पुलिस को वो लेडी ने कॉल कर दिया था, तो पुलिस यहाँ पर आती ही होगी। मीना वहाँ से चली जाती है और तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और एलेक्स को लेकर चली जाती है। एलेक्स ज़ोर-ज़ोर से मीना का नाम चिल्ला रहा होता है, लेकिन मीना ये सब देख रही होती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती। मीना ने यहाँ पर अपनी लाइफ चेंज करने का डिसीजन ले लिया होता है। वो सोचती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। वो अपने घर पे जाती है, वहाँ पर अपनी कुल्हाड़ी जाकर फेंक देती है जिससे वो लोगों को मारा करती थी। अब वो कुल्हाड़ी को कभी भी हाथ नहीं लगाएगी। वो अपने घर में से सारा सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं कि वो एक रिवर के पास बैठकर अब सब्जियाँ खाने लगी है। वो एलेक्स के लिए अब मांस खाना भी छोड़ देगी और वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। लास्ट में हम उसे चलते हुए देखते हैं और वो उसे एक लेडी लिफ्ट देती है, वो गाड़ी में बैठ जाती है। तब हम देखते हैं कि उसका फेस एकदम ठीक हो चुका है, जैसे एक प्यारी लड़की का होता है, क्योंकि मीना के अंदर से अब वो मॉन्स्टर ख़त्म हो चुका है और वो कभी भी किसी को भी नहीं मारेगी। और यहीं पे स्टोरी की एंड हो जाती है।